अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताएं कि एक प्रोसेसर सवाल करने लगा बिल्कुल जी, मैं। बिल्कुल बिल्कुल जब आपका वेट ज़्यादा था जी। उस वक्त गर्लफ्रेंड थी आपकी? जी, मेरी गर्लफ्रेंड बिल्कुल थी, एक दो थी। पीछे रहना। अहमद भाई, इस बात में 100% शक ना होगा कि मुझे जंक फूड का नशा था। सही। मैं फेसबुक पे रात को बैठता था तो वो स्पॉन्सर एड्स आते हैं, उसमें जी। मुझे KFC की डील, मैकडोनल्ड्स की डील, आगे पीछे के पिज़्ज़ा जो हट की डील, लल्लू डोमिनोज पंजू के की। जितने भी फास्ट फूड होते थे उनकी डील्स नज़र आती थी। डिस्काउंट मिल रहा है रात को 12 बजे के बाद, ए डिस्काउंट है। 12 बजे तो पहले तो ए डिस्काउंट है, 5 बजे के बाद ए डिस्काउंट है। जी जी। ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा पैसे भी अपने इन चीज़ों के ऊपर खर्च कर देता था। सही। ठीक है ना जी, मतलब मेरे फास्ट फूड खाने का ही खर्चा जो है वो कोई 70-80 हज़ार रुपये बन गया था। सही। इतना ज़्यादा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीसफुल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मोटापा जो है ये एक बहुत ही बड़ी बीमारी है और ये भी कहा जाता है कि मोटापा जो है ये तमाम बीमारियों की माँ कह लें या बाप कह लें। पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग परेशान हैं इस मोटापे की वजह से। लेकिन आज हम आपको के लिए एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आए, एक ऐसी शख्स से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने 155 kg से अपना वेट कम करके 90 kg किया, यानी 155 किलो से लेके इनका वेट था पहले और अब इनका वेट है 90 किलो। तो आइए हमसे बात करते हैं, हमसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने वेट कैसे कम किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम अहमद गौहर भाई, मैं शेख सुल्तान शायर एंड थैंक यू वेरी मच पीसफुल पाकिस्तान फॉर कवरिंग मी एंड माय जर्नी, फिटनेस जर्नी, कि मैंने कैसे वेट कम किया। बात ये जी कि वेट ज़्यादा होना जो है बहुत ही गलत किस्म की चीज़ है। ये किसी बीमारी से कम नहीं है, ये एक बीमारी ही है। अगर आपका वेट ज़्यादा, आप हिल नहीं सकते, जी जी। आप जो है आपकी चीज़ें, आपका काम करने की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। आप अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हो। ठीक है जी। और इससे आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा असरात पैदा होते हैं। चूँकि मेरे सर पे एक बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी थी स्पोर्ट्स की जो मैं लेके चल रहा हूँ, तो मेरे खाने की हैबिट्स बहुत ख़राब हो गई थी। मैं बहुत ही अनहेल्दी खाना खाया करता था और उस अनहेल्दी अहमद भाई खाना खाने की वजह से जो है मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया। आई वॉज़ 90 किलोज़ बिफोर, मगर मैंने 90 kg से 155 kg कैसे हो गया मुझे पता नहीं चला। मज़ेदार निहारियाँ, मज़ेदार पाए और मज़ेदार जो है मेवे खा खा के मैंने अपने ऊपर गलत वेट हटा दिया। पहले मैं सूंघता भी जो था वो शौर में सूंघता था, खाता मैं बर्गर कम था, सूंघता मैं ज़्यादा था, सुनता मैं ज़्यादा था। किसी लड़की के बारे में मैं सोचता कम था, मगर बर्गरों के बारे में, पिज़्ज़ों के बारे में बहुत सोचता था। दिन रात मेरे घर में होम डिलीवरी हुआ करती थी। ये हैबिट्स की वजह से मैंने वेट बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर दिया और मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो गई। ये कोविड का जब सीज़न आया और हम लोगों के पास घर में बैठने का, क्वारंटीन का टाइम हुआ, तो मैं थोड़ा डिप्रेस हो गया था क्योंकि कोविड की वजह से, कोविड के वो घर में बैठने की वजह से एक हमारी वर्किंग एक्टिविटी स्टॉप हो गई, हर चीज़ स्टॉप हो जाती है। तो मैंने उसके दौरान जो है फिर मैंने अपने आप को, क्योंकि मैं बच्चों को दर्स देता हूँ इस चीज़ का कि यार आप पॉजिटिव अपने लाइफस्टाइल लेके चलो, पॉजिटिविटी जो है उसको आपको जो अपनाना चाहिए, आपको बिल्कुल माइंडसेट अपना पॉजिटिव रखना चाहिए। मैं अगर मैं बच्चों को मैं ये चीज़ बताता हूँ, मैं खुद नहीं पॉजिटिव हूँगा तो मैं तो फिर ज़ाहिर बात है मैं तो फेक बातें जो है फैला रहा हूँ फिर। सही। तो मैंने फिर जो है बेसिकली उसको पॉजिटिव करने के लिए सोचा कि मेरी ज़िंदगी में जो हर चीज़ रुकी हुई है वो मेरे वेट की वजह से है। और मैंने कहा इस चीज़ को सिर्फ मैं ही कम कर सकता हूँ, ना मेरे लिए जो है मेरा कोई दोस्त कम कर सकता है, ना मेरा कोई जो है हमदर्द कम कर सकता है। मुझे अपना हमदर्द खुद बनना पड़ेगा। सही। उसके लिए फिर ये है कि मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी और उस वक़्त मेरा 155 किलो वज़न था। ना मुझसे झुका जाता था, नमाज़ में पढ़ता था तो मेरा इधर करके हाथ आता था। ठीक है जी, ऐसे हाथ आता था और मैं नमाज़ पढ़ते पढ़ते जो है मुझे सांस चढ़ जाता था, मैं ऐसे नीचे जाता था। तो सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के लिए, मैं सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ने के लिए जब मैं नीचे जाता था रुकू में, तो मुझे बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाया करता था और मैं जब नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होता था तो मेरे पसीने जो थे नाक तक आया हुआ होता था। खैर ट्रेनिंग जब मैंने स्टार्ट की तो मैंने बेबी स्टेप्स लिए अपना ईगो साइड पे रख के कि मैं एक इंटरनेशनल जिम चला रहा हूँ और मेरे इतने सारे शागिर्द हैं। मैंने अपना ईगो साइड पे किया, मैंने ज़ीरो से अपने आप को शुरू किया बगैर किसी ईगो के। और फिर अल्लाह का शुक्र है कि 1 डेढ़ हफ़्ते बाद वो ईगो जो ख़त्म हुआ, मेरी वो जो है वो मैं चीज़ें रिकवर की, आदत बन गई, मसल मेमोरी हो गई। फिर मैंने डाइट के ऊपर इस तरह से ध्यान दिया, बाहर से मैंने कुछ भी नहीं खाना खाया। मैंने सारा खाना जो है वो इधर ही खाया, अपना घर में खाया, जो भी घर में खाना बनता था रेगुलर।
ठीक है जी, ना मैंने कोई पिज़्ज़े खाए, ना मैंने कोई शौरमे खाए, ना मैंने कोई गंदी चीज़ खाई। घर में जो सालन रोटी दाल साग बनता था मैं खाता था, चिकन बनता था खाता था। सही। ठीक है जी। तो ये है कि एक चीज़ है कि हमारी ज़िंदगी में ना एक बात है, मियाना रवि होनी चाहिए, और जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिस तरह का लाइफस्टाइल हमें दे के गए हैं, अगर हम उसी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो हम खुशहाल रहेंगे। सही। ठीक है ना जी। अब अगर हम अपना काम खुद करें, घर का खाना खाएं, ठीक है ना जी, पैदल जाके जो है सामान लेके घर वापस पैदल आएँ, ठीक है ना जी, यही चीज़ें करें तो हम बड़े खुश रहेंगे और इससे ज़िंदगी ज़्यादा हेल्दी रहती है। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि मैंने कोविड के दिनों में मतलब मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था, दोबारा से मैंने उसको कम किया है। जी। तो हमारे नाज़रीन को बताएं कोई ऐसी कोई 2-4 एक्सरसाइज, कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर जो खाना मतलब कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। तो अहमद भाई, सबसे पहली बात ये है कि यार आप कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, पेप्सी, इन चीज़ों से जान छुड़ाएं। ये चीज़ें जो है ना, इनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है, शुगर इंटेक होती है, और आप यकीन करें ये चीज़ जो है ये नशा की तरह है। आप खाने के साथ इसको खाएंगे, आपको आदत लग जाएगी, आप हर वक्त खाते रहेंगे, तो साथ में आप पेप्सी डालते रहेंगे, कोक डालते रहेंगे, आपकी जो है हेल्थ ख़राब होना शुरू हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। चाहे जितने मर्ज़ी अच्छी फ़िश खाएं, चिकन खाएं, कुछ भी खाएं, ठीक है ना। तो आपकी डाइट में बेसिकली जो है ना, ये कोल्ड ड्रिंक, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही जो है एक पीने का शौक़ है कि यार मैं कोई अच्छी चीज़ पीऊँ, आप जूसेस पिएँ। सेब का जूस हो गया, माल्टे का जूस हो गया, संतरे का जूस हो गया, ग्रेप फ्रूट का जूस हो गया, फ्रेश जूस आप पिएँ, ठीक है ना जी। उससे कोई वो परहेज़ नहीं है, सही है। ठीक है ना जी। बस कोल्ड ड्रिंक से जान छोड़ें सबसे यानी कि पहले। हम ये कह सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं वो छोड़ दें और जंक फूड छोड़ दें, तो हम काफ़ी हद तक जो अपना वेट जो है ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जंक फूड आप छोड़ दें, नॉर्मल आप ट्रेनिंग करें। मैंने 150 किलो 155 किलो कम किया बेसिकली घर में ट्रेनिंग करके। कोविड के दौरान जिम बंद थे, तो मैं स्किपिंग करता था, मैं पुशअप्स करता था, मैं स्क्वाट्स करता था, 3 चीज़ें करता था जो बेसिकली हर बंदा जो है वो बेसिकली शुरू की जो पुरानी जो एक्सरसाइज हैं, ये मैं वो वाली चीज़ें कर रहा था घर में। सही। मैं अभी भी लगा के बता सकता हूँ कि किस तरह का पुशअप जो है आपको करना चाहिए अगर आप ओवरवेट हैं, और अगर आप फिटनेस में आ रहे हैं तो आपको किस तरह का पुशअप करना चाहिए। स्किपिंग आपको कैसे करनी चाहिए। आप अगर बाहर दौड़ नहीं सकते हैं, आपका स्टेमिना नहीं है दौड़ने का, तो आप क्या स्किपिंग करें तो आप ठीक रहेंगे। आप जो है किस तरह का जो है सिटअप्स करें तो आप जो है बेसिकली फ़िटनेस में रहेंगे, बेसिक एक्सरसाइज करके, कोई फैंसी एक्सरसाइज। जबकि मैं एक फैंसी जिम चलाता हूँ, मगर फिर भी मैं ये कहूँगा कि मैं बेसिक एक्सरसाइज करके फ़िट हुआ। सही हो गया। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताएं कि एक प्रोसेसर सवाल करने लगा बिल्कुल जी, मैं। बिल्कुल बिल्कुल जब आपका वेट ज़्यादा था जी। उस वक्त गर्लफ्रेंड थी आपकी? जी, मेरी गर्लफ्रेंड बिल्कुल थी, 1-2 थी। मगर बात ये थी कि जी वेट ज़्यादा होने के बाद जो है ना, आप समझ लें मैं बहुत ज़्यादा ना फ्रेंड जोन में चला गया था। सही। फ्रेंड जोन होता है, ख़वातीन अमूमन तौर पे कुछ अवॉइड करती हैं मोटे अवॉइड बंदे नहीं को। करती हैं, कुछ मर्द हज़रात को पसंद करती हैं दोस्ती की हद तक, सही। मगर दोस्ती से आगे की बात करते हुए कतराती नहीं है, बल्कि ख़त्म करती हैं, बात ही नहीं करना चाहती हैं। सही। ये मैंने बड़ी चीज़ नोट की। यानी कि अभी तो बहुत सारी लड़कियां बढ़ती हैं आपकी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जी, मगर ये है कि अब बेसिकली ना कॉन्फिडेंस भी उस तरह से डेवलप है कि अगर हम लोग जो है एक फ्रेंडली डेटिंग रखते हैं, बाहर मुलाकात करते हैं, तो मुझे ये नहीं होता कि यार ये कपड़े अगर मुझे फंस जाते हैं तो मैं इसमें बहुत बुरा लगता हूँ या मैं अपने आप को कैरी नहीं कर सकता। क्योंकि अक्सर औक़ात जो जिस बंदे का वज़न ज़्यादा होता है ना, वो ज़्यादातर इसी सोच में अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है ना पस्त कर देता है कि यार मैं इसमें अच्छा भी लगूंगा, मैं ये पहन भी सकूंगा, जी। इस रंग में मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं, वो बहुत ज़्यादा वो इनसिक्योरिटी सी आ जाती है। ख़वातीन के मामले से और भी आ जाती है। अच्छा, मुझे थोड़ी अंग्रेज़ी भी चंगी ना हो। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी जैसे माहौल है हमारा, हम लाहौर में रहते हैं, हाँ जी। तो जिस एरिया में जिस एरिया हम बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हमारी रहायश है, जहाँ से हमने गुजरना है, हर जगह पे पिज़्ज़ा शॉप्स हैं, KFC, मैकडॉनल्ड या और भी देसी जो दुकानें हैं, तो जगह जगह पे ये सारी चीज़ें लगी हैं। तो जब उनकी खुशबू बतलवाती है, बनते हुए बर्गर बन रहा है, शवारमा बन रहा है, तो कैसे कंट्रोल करते हैं? अहमद भाई, इस बात में 100% शक ना होगा कि मुझे जंक फूड का नशा था। मैं फेसबुक पे रात को बैठता था तो वो स्पॉन्सर एड्स आते हैं, उसमें मुझे KFC की डील, मैकडॉनल्ड्स की डील, आगे पीछे पिज़्ज़ा हट की डील, लल्लू पंजू के जितने भी फास्ट फूड होते थे उनकी डील्स नज़र आती थी। डिस्काउंट मिल रहा है रात को 12 बजे के बाद ए डिस्काउंट है, 12 बजे तो पहले तो ए डिस्काउंट है, 5 बजे के बाद ए डिस्काउंट है। जी। ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा पैसे भी अपने इन चीज़ों के ऊपर खर्च कर देता था। ठीक है ना जी। मतलब मेरे फास्ट फूड खाने का ही खर्चा जो है वो कोई 70-80 हज़ार रुपये बन गया था, इतना ज़्यादा।
तो मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ, मेरी ये कहानी जो है कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये मेरे एक अपने वाइसेस हैं, मेरे अपने अंदर की कमियाँ थी जो मुझे अपने आप से नफ़रत करने पे जो है ना वो मजबूर कर देती थी। मगर बात ये है कि मैं अपने आप से नफ़रत क्यों करूं, मैं अपने आप को बेहतर क्यों ना बनाऊं। मेन चीज़ ये है, अगर ये एक बुरी आदत है और मुझे इस ये बुरी आदत है, मैंने अपने आप को सुधारना है कि मैं अपनी जान इस बुरी आदत से बाहर निकालूं। जाते जाते कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसा मैसेज देना चाहें कि जैसे मैंने आपसे सवाल किया था कि इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है या कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो कोई एक तकनीक, कोई ऐसी कोई ट्रिक्स बता दें। यार मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं कि आप अगर 2 वक्त की नमाज जो है पैरवी के साथ पढ़ना शुरू कर लें, सुबह फजर की और शाम मगरिब की, आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी में बड़ा चेंज आएगा। आप अपनी नफ्स पे काबू रख सकते हैं, चाहे वो जो है खाने की ज़्यादती है, गलत सोचें हैं, जो कुछ भी है वो आप जो है ना उसके ऊपर काबू कर सकते हैं। और मेरी जो है बेसिकली इस छोटी सी कामयाबी की जो है ना पहली कुंजी नमाज थी, सच्ची बात है। जी नाज़रीन, अभी आपने शेख साहब की बातें सुनी है, किस तरह से इन्होंने 155 केजी से अपना वेट लूज़ करके 90 केजी के ऊपर लेके आए हैं और इस टाइम माशाल्लाह बिल्कुल फिट है, ठीक है, एक यंग बॉय लग रहे हैं, ठीक है। तो आप इसी तरह कर सकते हैं, कोई मतलब मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी कसरत करनी पड़ेगी, तो आप भी अपनी बॉडी को मेरी तरह फिट बना सकते हैं माशाल्लाह। बिल्कुल जी। और जितने भी हमारे जो है ना पीसफुल पाकिस्तान के दोस्त हैं, और अगर आप लाहौर में रहते हैं और मॉडल टाउन में के आसपास रहते हैं तो VCL जिम लाजमी ज्वाइन करें। थैंक यू। VCL जिम मॉडल टाउन इंटरनेशनल मार्केट, ये फैसल टाउन के पास है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, शेख साहब से मिल भी सकते हैं। बिल्कुल, और मैं और अहमद भाई अब करेंगे ट्रेनिंग इंशाल्लाह। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद गौहर को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए पीसफुल पाकिस्तान। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.